हैं। आरोप प्रत्यारोप दोनों के, बीजेपी और आरजेडी के, तो चलते रहेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर बात करनी जरूरी है और आप बहुत बारीक विश्लेषण करते हैं। एक पहलू यह भी था कि एआईएमआईएम जैसी छोटी पार्टियां वहां जब एक्टिव रहीं, छोटी छोटी पार्टियां वहां मुखर तौर पर जब चुनाव प्रचार में उतरी, तो मुस्लिम वोट बैंक जो है वहां का, उसका ध्रुवीकरण हुआ, वो बट गया मुस्लिम वोट बैंक और एनडीए को इसमें फायदा हो गया। क्या ऐसा है नीरज जी? इनका कोई विशेष असर वहां नहीं रहा और निश्चित रूप से चाहे वो बहुजन समाजवादी बसपा रही हो वहां जाकर या एआईएम रही हो, वैसी गए वहां तमाम चीजें उनको। देखिए वहां की जनता, मैंने एक चीज शुरू में आपको एक बार फिर से, चूंकि बहुत सारे लोग उस समय नहीं थे, हिंदुस्तान के अंदर दो राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करने के बाद भी विफल होती है, पश्चिम बंगाल और बिहार, जहां सत्ता पाना उनके लिए बड़ी आसान नहीं है, क्योंकि बिना बिहारी के साथ में लिए वो सत्ता में नहीं आ सकते। तो वहां की जनता ने निश्चित रूप से वो जानती थी कि इनको लाया इसलिए गया है कि ये वोट काटने के लिए आए हैं, कुछ सीटों पे ही वो जो आदमी 5 सीटों 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, वो कह रहा हम सत्ता में आ रहे हैं। तो जनता भी समझदार है, ऐसी चीजें वहां नहीं है। एक बड़ी चीज ये रही, जैसा हमारी बहन जी भी कह रही थी और जेडीयू के प्रवक्ता भी कह रहे थे तमाम चीजें, तो एक चीज ये देखने को मिली वाकई चुनाव के दौरान, मुद्दों से दूर रहे लोग, बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता रहे हो, और उसके बाद इतना बड़ा जनादेश जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, मुझे लगता है तमाम बड़ी चीजें। आप बताइए, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था। सबसे बड़ा मुद्दा कि वहां 55%, एक 2024 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो बिहार से 55% लोग पलायन करते हैं रोजी रोटी के लिए। वहां जो है इस तरह की बात और इस तरह की चर्चा, उन मुद्दों पे जनता के पे न जाके जुमलेबाजी, और चाहे कोई राजनीतिक दल हो, मैं किसी एक विशेष राजनीतिक दल के बारे में नहीं कह रहा हूं, चाहे वो एक हर घर से नौकरी की बात हो, चाहे वो 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हो, 1 करोड़ की रोजगार क्या वादा करने वाले 2 करोड़ पिछले 10 साल से भारत में भी दे रहे हैं नौकरियां, तमाम चीजें। जनता भी समझदार है, मुझे लगता है कि जनता गुमराह नहीं हुई, अपने मुद्दों पे वोट किया है। और जनता का जो जनादेश है वो चूंकि 14 को आएगा, इसको हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। चर्चा हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जनता मुद्दों पे आई है। आपने कहा कि वो 10,000 रुपया खाते में चला गया, 10,000 रुपया कितने लोगों को दिया? 75 लाख, 6 करोड़ से ज्यादा वहां महिलाएं हैं, तो वो नाराजगी भी हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ना और युवाओं का जो वोट प्रतिशत, निश्चित रूप से जो मैंने पहले कहा था, सरकार बदलने के लिए वोट प्रतिशत बढ़ता है और सरकार को बचाने के लिए भी बढ़ता है। तो जनता का जो जनादेश है वो असली मायने में 14 को दिखाई देगा और मुझे लगता है कि चौंका देने वाले परिणाम आएंगे, ये मेरा दावा। जी ठीक है। मोहम्मद